हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो बच्चों, ये जो है जो 15 अगस्त का टेस्ट था, वीकली टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में कहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ, ठीक है। जो अभी टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर होने वाला है 10 सितंबर को है, डीएसएसबी का टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और आप अगर आईए का पेपर दे रहे हो, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट का, ठीक है, सूचना सहायक के, तो उनके लिए भी ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। उस लेवल के क्वेश्चन से इस पेपर में रखे गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उस लेवल के भी। और बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अभी ये बनाए थे वीकली टेस्ट जो है, बाकी हमारे पास केवीएस एनवीएस वगैरह सब जो है आप कर सकते हैं वहाँ से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के टाइप दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या लैंग्वेज प्रोसेसर है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम क्रिएट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है उनको रन करने के लिए। तो जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में कुछ यूटिलिटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे हम जो है एंटीवायरस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, उनमें यूटिलिटी आती हैं। तो इसी तरह से लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज, कंपाइलर वगैरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा है फुल फॉर्म आपको बतानी है। www की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ड वाई, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखना। यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ पे वाइल्ड लिखा हुआ है, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो www जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा है कि वैलिड फार्मूला इन एक्सेल बिगिन विद। जो एक्सेल में वैलिड फार्मूला होता है, एक्सेल के फार्मूले किस चीज़ से स्टार्ट होते हैं। तो अगर किसी प्रीवियस फार्मूले को हमें आगे बढ़ाना है तो वो प्लस से शुरू होता है। माइनस से आप फार्मूला नहीं लिखते, ये हमारे पास माइनस, हैश वगैरह ये फार्मूले के लिए यूज नहीं होते। ये तो आपके लिए कोई नंबर रिप्रेजेंट करना, नेगेटिव उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इक्वल टू से हम बेसिकली यूज़ करते हैं फार्मूले का, ठीक है। इक्वल टू से कोई भी हमें एक्सेल में फॉर्मूला लिखना है तो स्टार्टिंग करते हैं इक्वल टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमोस स्टैंड फॉर। सीमोस की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। सीमोस की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेंशनल दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटालर्जिकल दिया हुआ है तो ये गलत है। यहाँ पे कंपैरेटिव दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है सीमोस। सीमोस एक बैटरी होती है जो हमारे पास कंप्यूटर में, सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके टाइमिंग वगैरह को भी मैनेज करती है, किस तरह से आपके सिस्टम का टाइमिंग चलेगा, क्लॉक वगैरह को। तो ये हमारे पास एक तरह से लॉजिक फैमिली के सर्किट होता है सीमोस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, इज़ द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग। अगर आपको जैसे एक पेज दिया हुआ है तो पेज के लेफ़्ट साइड में या टॉप साइड पे हम जो है कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं।
एक तो चारों तरफ होता है, एक स्पेसिफिक साइड होता है, या तो आप लेफ़्ट पे छोड़ोगे या टॉप पे छोड़ोगे। तो बाइंडिंग पर्पज़ के लिए छोड़ा जाता है। बाइंडिंग आप लेफ़्ट से या टॉप से ही करते हैं, राइट में तो बाइंडिंग होती नहीं, उर्दू की बात अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? जस्टिफाई हमारे पास एक अलाइनमेंट होता है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट करने के लिए होता है। बुलेट जो है हमारे पास जो है लिस्ट होती हैं। गटर जो है हमारे पास, इसको जो स्पेस होता है, मार्जिन जो होता है, ये छोड़ा जाता है, इसी को गटर बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट हमारे पास ओरिएंटेशन होता है, जो हमारे पास वर्टिकली हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो पोर्ट्रेट के थ्रू देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है टेक्स 240 वोल्ट इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ऐसी इनमें से कौन सी डिवाइस है जो 240 वोल्ट का इनपुट लेके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देती है, वो भी अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी डिफरेंट कंपोनेंट हैं सीपीयू के, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कन्वर्जन करती है। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो सीडी होती है बेटा, उसमें पावर सप्लाई करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो सीडी तो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ करी जाती है, कि स्टोरेज डिवाइस है, तो ये आंसर नहीं होगा। RS232 ये क्या है? RS232 एक कनेक्टर होता है, ठीक है। बेसिकली हम बोल सकते हैं ये हमारे पास जैसे पोर्ट होते हैं ना, दो तरह के सीरियल और पैरेलल पोर्ट होते हैं, तो ये एक सीरियल पोर्ट पे काम करता है, ठीक है। इसके थ्रू हम सीरियल कम्युनिकेशन करा सकते हैं कंप्यूटर का और पेरिफेरल डिवाइस का। जैसे USB होती है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है 1 बिट एट ए टाइम हम कर रहे हैं। तो RS232 जो है एक यूज करी जाती है हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें 1 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र करी जाती है, और ये एसिंक्रोनस मोड में काम करती है, ठीक है। ये एक तरह से जो है कनेक्टर होता है, ये एक कनेक्टर होता है जो कनेक्ट करता है सिस्टम को और पेरिफेरल डिवाइस को। जैसे मान लिया जब कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो जो ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर जो है बेसिकली पोर्ट पे यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो ये डेटा एक्सचेंज करता है आपके पास जो डेटा इक्विपमेंट डिवाइस होती हैं या डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे DTE। आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा DTE, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है। और बेटा इसके बाद अगर हम बात करते हैं किससे कनेक्ट होते हैं DTE, अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो DCE से करते हैं इनको कनेक्ट। DTE को DCE से, यानी डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। किस तरह से हो गया? जैसे टर्मिनल इक्विपमेंट होता है आपके पास, जैसे PC हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एक PC है, और ये आपकी मॉडम होगी। जैसे तो PC से मॉडम या राउटर को आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ये जो पोर्ट, जिस पोर्ट से कनेक्ट होगा वो PC के, उसको हम क्या बोलते हैं? RS323, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन होता है। एक LPT है। LPT का मतलब होता है लाइन प्रिंट टर्मिनल, लाइन प्रिंट टर्मिनल। लाइन प्रिंट टर्मिनल जो है ये हमारे पास पैरेलल यूज़ होता है, पैरेलल पोर्ट होता है। यानी जो हम प्रिंट निकालते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर का जो पोर्ट होता है वो पैरेलल पोर्ट होता है, लाइन प्रिंट टर्मिनल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली पैरेलल कनेक्शन के लिए होता है, जैसे प्रिंटर है और PC। तो प्रिंटर और PC में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये भी हमारे पास यूज़ किया जाता है लाइन प्रिंट टर्मिनल। ये भी एक पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट। SMPS जो दिया हुआ है आपके पास, SMPS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SMPS का यूज़ करते हैं हम जो है सप्लाई को, जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए SMPS का यूज़ किया जाता है। अब SMPS की फुल फॉर्म की अगर बात करें, SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई,
तो इसका काम होता है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी की पावर को जो रिक्वायरमेंट होती है डिवाइस की उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो SMPS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कहा है इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज बूट लोडर। ठीक है, ऐसी कौन सी मेमोरी सर्किटरी है, मेमोरी सर्किट है, मेमोरी डिवाइस है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को होल्ड करता है, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को जैसे बूट लोडर, ठीक है, बूटिंग करने के लिए होते हैं। वो चीज़ें रैम में स्टोर होती हैं, रोम में होती हैं, रिम में या कैच में। रिम तो है ही नहीं आपके पास कोई मेमोरी डिवाइस। कैसे मेमोरी, रैम और ये जो है हमारे पास टेम्परेरी होती हैं। आपको तो परमानेंट स्टोर करना बूट लोडर वगैरह से सॉफ्टवेयर है तो ये रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं आईपी एड्रेस की। आईपी एड्रेस इज ए बिट ऑफ लेंथ इन लेंथ। देखो आईपी एड्रेस में इसने ये नहीं कहा कि कौन सा वर्जन है भाई। IPv4 भी होता है, IPv6 भी होता है। IPv4 32 बिट्स का होता है और IPv6 128 बिट्स का होता है। तो अब आप ऑप्शन से देख लो, 128 तो है नहीं इसमें, तो 32 बिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इतने बिट का होता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नेटवर्क स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। एक ऐसा नेटवर्क जो एक लार्ज एरिया में फैला हुआ है और उसके थ्रू हम लैन को, मल्टीपल लैन को और मैन को सबको कनेक्ट कर सकते हैं। यानी लैन और मैन का कॉम्बिनेशन से बन रहा है, यानी लैन और मैन से तो बड़ा है वो। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लैन और मैन से बड़ा है वैन होगा वो हमारे पास। पैन का मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये इंटरनेट है, इसके अंदर ही सारी चीज़ें लैन मैन वैन तो है ही, ये लैन मैन सब इसी में ही आ जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास सी। आप सभी बच्चे जो हैं ये टेस्ट कीजिए। अब जो भी बच्चा इन टेस्ट को परफॉर्म करता है और जो भी टॉप आता है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है, जो और टेस्ट ड्यूरेशन में ये नहीं कि टेस्ट के जब आंसर आ गए उसके बाद देना भाई। जैसे टेस्ट शुरू हुआ, मान लिया संडे को 5 बजे शुरू हुआ, 5 बजे से 6 बजे तक का 1 घंटे का टेस्ट हुआ, 100 क्वेश्चन है जैसे इसमें। ठीक है, जनरल पेपर के भी हैं और जो है हमारे पास CS पेपर के भी हैं। तो जो भी बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेके आएगा उसको हम एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में क्या, कैशबैक वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे जिससे वो आगे की स्टडी में भी उसको हेल्प मिले, बाकी टेस्ट कर सके और कुछ वो ले सके। तो ऐसे नहीं है, तो हम जैसे अभी इस टेस्ट में जो हुआ था टॉप 10 बच्चों की अगर हम यहाँ पे लिस्ट देखें तो टॉप 10 बच्चों में सबसे फर्स्ट इस टेस्ट में अंकुर भारद्वाज जी आए। अंकुर के 100 क्वेश्चन में से 86 क्वेश्चन करेक्ट हैं। ये पहले भी जो टेस्ट होते थे उनमें भी है और इनका जो है अब DSSB में पक्का इनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। भाई देखो हर टेस्ट में रेगुलर बच्चा जब लेके आ रहे हैं इतने मार्क्स, ठीक है, हर बार टॉप रह रहे हैं। अंजलि भी है, ठीक है, अंजलि के 75% है, संदीप है और इनके 69। तो इन टॉप 2 स्टूडेंट्स को जो है एक स्पेसिफिक गिफ्ट प्राइस कैशबैक वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाकी बच्चों को टेस्ट ज्वाइन करने हैं ये, तो टेस्ट की हम इनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे अपनी ऐप पर। ठीक है, और जो है बेसिकली बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनकी सबकी जो 100 क्वेश्चन है सबकी वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको ऐप पे मिल जाएगी। टेस्ट आप वेबसाइट से कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे विज़िट करेंगे और वेबसाइट से टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में ऐसा नहीं कि कभी भी कि आप स्पेसिफिक टाइम पे ही देंगे। देखो अगर टेस्ट आप वैसे संडे में स्टार्ट होगा, वैसे आप दे कभी भी सकते हो, किसी भी दिन दे सकते हो, जब भी वीक में किसी भी दिन दे सकते हो। टेस्ट आपका अवेलेबल रहेगा, पुराने टेस्ट भी आपके अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, किस तरीके से आपको टेस्ट के लिए सब्सक्राइब करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो बच्चों, आपको हमारी इस वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे विजिट करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर फॉर कंप्यूटर साइंस टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है, यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिक हेयर टू स्टार्ट कंप्यूटर साइंस टेस्ट सीरीज़ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से आप अपना जो है आईडी बना लेंगे। जिन बच्चों ने पहले भी टेस्ट दिए हुए हैं उनकी तो आईडी बनी हुई होगी, नहीं तो क्रिएट न्यू अकाउंट करके आप अपनी आईडी बना लेंगे यहाँ से। इसमें आपको बस अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाएगा, आप अपनी ईमेल वेरीफाई करने के बाद जो है ये ईमेल से लॉगिन कर लेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड से, तो आपके पास टेस्ट ओपन हो जाएंगे। टेस्ट ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है बेसिकली आपको अगर इनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन देखनी, वीडियो एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ से एंड्रॉयड ऐप है, यहाँ पे भी लिंक है, एंड्रॉयड ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे या प्ले स्टोर पे जाके आप एंड्रॉयड ऐप को, एसपी शर्मा क्लासेस की एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। वहाँ पर जो है आपको जो है जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको आपके योर कोर्स वाले ऑप्शन में जो है ऑप्शन मिल जाएगा वीकली टेस्ट का, और उस वीकली टेस्ट वाले ऑप्शन में आपको जो है मिल जाएंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन इसके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।